राधे राधे फ्रेंड्स। आप में से किसी ने मुझसे पूछा कि प्रदोष व्रत कैसे रखा जाता है और इसके क्या नियम होते हैं और इसको किस प्रकार से शुरुआत इसकी करनी चाहिए और इसका संकल्प कैसे लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि आप इस प्रदोष व्रत को, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, किस प्रकार रख सकते हैं, किस प्रकार भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, किस प्रकार उनको भोग अर्पण कर सकते हैं और किस प्रकार वो आप स्वयं भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हैं। हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए भगवान भोलेनाथ को हम आज का ये दिन समर्पित करते हैं। प्रदोष का दिन महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों ही प्रदोष का बहुत महत्व है और ये प्रदोष जब पड़ता है तब जिस वार को पड़ता है, वार के जिस दिन को पड़ता है, उस दिन को इस व्रत का नाम अलग हो जाता है। जैसे कि सोमवार को अगर प्रदोष की तिथि पड़ रही है तो सोम प्रदोष, मंगलवार को अगर प्रदोष की तिथि पड़ रही है तो भूम प्रदोष, बुधवार को अगर प्रदोष की तिथि पड़ रही है तो बुध प्रदोष। इसी प्रकार जिस प्रकार प्रदोष का व्रत का नाम अलग अलग रखा गया है, उसी प्रकार उसी दिन वार के अकॉर्डिंग कहानी भी इसकी अलग अलग ही कही जाती है और सुनी जाती है, जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है। आप वहां पे जाकर देख लीजिएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हम इस व्रत को शुरू कैसे करें। तो हर एक बार के व्रत को शुरू करने का महत्व अलग अलग होता है और अगर आप इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि प्रदोष का व्रत है, भगवान शिव को समर्पित है, तो भगवान भोलेनाथ का व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रदोष से अपनी मनोकामना के अकॉर्डिंग भी उस व्रत को शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपको अपने मन की शांति चाहिए, अपना जो हारी बीमारी, रोग, क्लेश, कष्ट, इन सब से मुक्ति चाहिए, तो आप सोम प्रदोष व्रत रख सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत से इस व्रत को उठा सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग मान्यताएं रखी गई हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम प्रदोष का व्रत शुरू कैसे कर सकते हैं। या तो आप कृष्ण पक्ष से या फिर शुक्ल पक्ष से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के सोमवार से या सावन के सोमवार से, सावन में जो प्रदोष आता है उससे अगर आप इस व्रत को शुरू करें तो बहुत ही फलदायी होता है। नहीं तो आप किसी भी प्रदोष से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं अपनी मनोकामना के अकॉर्डिंग। तो इस व्रत को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम हाथ में जल लेंगे, थोड़े से अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे और गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए हम संकल्प लेंगे कि हे गणेश जी महाराज, मैं प्रदोष व्रत आज के दिन से शुरू करने जा रही हूँ। इस दिन से, इस तारीख से मेरा नाम और मेरा गोत्र बोलकर, आपका नाम और आपका गोत्र बोलकर आप भगवान शिव और भगवान गणपति महाराज को ध्यान में रखकर इस व्रत को तारीख और वार के अकॉर्डिंग बोलकर संकल्प लें कि हे गणपति जी महाराज, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण करें और वो जल, अक्षत और पुष्प जो हैं वो छोड़ दीजिए आप गणेश जी महाराज के सामने। फिर आप भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा कीजिए। उन पर जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद आदि से उनका अभिषेक कीजिए। उन पर चावल, पुष्प, चंदन का टीका लगाइए और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद
उनको भोग अर्पण कीजिए और फिर उनकी आरती कीजिए। ये आप सुबह के टाइम ये वाली पूजा कर सकते हैं। और सुबह के टाइम आप मंदिर में जाके भी भगवान शिव को ये सारी चीज़ें अर्पण करके अपनी पूजा कर सकते हैं। अब आती है बात कि शाम के समय कैसे पूजा करें, क्योंकि प्रदोष व्रत का महत्व शाम के समय, प्रदोष काल के समय ही पूजा करने का सबसे अधिक होता है। तो शाम के समय गोधूली बेला में आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में आपके पास शिवलिंग हो तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शाम को भी उसी प्रकार दूध, दही, घी, गंगा जल, बेलपत्र आदि से सभी चीज़ों से आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए और भगवान शिव का मंत्र का जाप कीजिए और प्रदोष व्रत के दिन के अनुसार उनकी व्रत कथा सुनिए, पढ़िए और दूसरों को भी सुनाइए। और उसके बाद आप खीर का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाइए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। और फिर उसके बाद वो खीर आप स्वयं भी खाएं, अपने परिवारजनों में भी बांटें, सबको उसका प्रसाद ग्रहण करवाएं। अब आती है बात कि इस व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। देखिए, भगवान भोलेनाथ का जो व्रत होता है, कोई भी व्रत हो, चाहे प्रदोष का व्रत हो, चाहे सोमवार का व्रत हो, चाहे 16 सोमवार का व्रत हो, चाहे सावन का व्रत हो, भगवान भोलेनाथ का व्रत मीठा ही किया जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है या फिर आपका बॉडी आपको अलाउ नहीं करती या फिर आपको नमक खाना अनिवार्य है, तो आप इस दिन सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं बिना नमक के नहीं रह पाती, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो इसीलिए चाहे सावन का सोमवार हो, चाहे 16 सोमवार हो, चाहे प्रदोष हो, मैं एक समय भोजन करती हूँ। मिष्ठान सबसे पहले लेती हूँ, जो मैंने भगवान शिव को भोग लगाया था वही मैं स्वयं लेती हूँ। तो आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। वो आपका व्रत नहीं देखते, वो आपका सामर्थ्य नहीं देखते, वो सिर्फ आपके भाव देखते हैं। तो भाव से, सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को ये व्रत समर्पित करें और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते रहें। पूरे दिन भर भगवान भोलेनाथ का मंत्र जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और अपनी पूजा को संपन्न करें। सदैव खुश रहें। अगर आपका कोई और प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आगे दूसरी वीडियो भी लेके आऊंगी। आपका जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। और मेरी वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर